अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और पिछला जो भी काम था उसकी प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है हाइपरलिंक एंड एंकर। एंकर और हाइपरलिंक क्या होते हैं वो हम देखेंगे और ये किस काम में आते हैं। तो सबसे पहले एक नोटपैड की फाइल ले लेते हैं। फाइल लेने के बाद हम इसको कर लेते हैं सेव और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं हाइपरलिंक डॉट HTML। इसको अपने उसी वेब डिजाइन क्लास के फोल्डर में हम सेव करते हैं। यहाँ से आके देखें तो हाइपरलिंक की एक फाइल बन चुकी है। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इस वक्त ये आपको बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रही है। अब इस पर हम करना शुरू करते हैं कोड। तो सबसे पहले पे हुई HTML, HTML क्लोज, फिर हेड, हेड का टैग क्लोज और हेड में हम लिखेंगे टाइटल, और यहाँ पे हम लिख देंगे हाइपर लिंक एंड एंकर। से आगे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हाइपर लिंक एंड एंकर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अब यहाँ से हम काम शुरू करेंगे बॉडी में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपको वेब पेज पे लिखा हुआ नजर आता है गो टू होम पेज। तो वो गो टू होम पेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। ये किस तरह से होता है? इसके लिए आपको एंकर की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं एंकर का टैग, और एंकर का टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं गो टू होम पेज। सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, मगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये कहीं जा नहीं रहा। तो इसके लिए हमें एंकर का एक एट्रीब्यूट होता है जो यूज करना पड़ता है, वो होता है हाइपर रेफरेंस, यानी href इक्वल्स टू और उसके बाद यहाँ पे उसका रेफरेंस। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस हम देंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे हाइपर रेफरेंस देते हैं http://www.google.com। और यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं सीधा गूगल के पेज पे चला जाऊंगा। ये देखें। तो ये काम अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आपने गो टू होम पेज या गो टू किसी भी कोई भी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर पेज होता है, अगर उस पर आपको जाना है, आपको अपने फेसबुक के पेज के ऊपर किसी को रीडायरेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप एंकर और हाइपरलिंक के जरिए ही करते हैं। तो इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे अमेजोन खोलते हैं, amazon.com पे आए। यहाँ पर आके हम इसकी कैटेगरी में कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स में हम यहाँ पे कर लेते हैं लैपटॉप एसेसरीज। अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेज आपकी वेबसाइट पर हो या कहीं पे भी आप लिंक लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप इस पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया और हम एक न्यू हेडिंग बना लेते हैं, href इक्वल्स टू, और यहां से स्लैश के साथ मैंने इसको कर दिया क्लोज। इसके बीच में मैं लिखता हूं गो टू प्रोडक्ट, और यहां पर मैं दे दूंगा वही रेफरेंस, वही URL जो मैंने कॉपी की थी। तो ये URL पूरी यहां से लेके आप देख सकते हैं यहां तक है। बस आपने वो लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है इन डबल कोट्स के अंदर। आपका जुमला यही नजर आएगा जो भी यूजर होगा उसको। सेव किया, यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया गो टू प्रोडक्ट। जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं सीधा उसी प्रोडक्ट के पेज पे आ जाऊंगा जो मैंने लिंक दिया था। अब यहाँ पे दो तीन चीजें समझने वाली हैं। नंबर एक, कि ये दोनों हेडिंग्स बराबर बराबर हैं। अगर इसको नीचे लाना है तो कैसे होगा? तो इसके लिए HTML का एक टैग होता है जो कहलाता है BR। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीन तरह के टैग्स होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग, जो कि आप ये देख सकते हैं, जैसे ये टाइटल, ये एक ओपनिंग टैग है। और एक होता है क्लोजिंग टैग, जैसे ये वाला टैग, ये क्लोजिंग टैग है। तीसरा होता है स्टैंड अलोन टैग। ठीक है, ना वो ओपनिंग होता ना वो क्लोजिंग होता, वो सिर्फ स्टैंड अलोन होता है। वो किस तरह से? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं BR, तो BR का मतलब ब्रेक रॉ।
ये एक रॉ ब्रेक कर देगा। तो ये वाला जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट और ये वाला जो टेक्स्ट है, ये दोनों टेक्स्ट के बीच में एक लाइन ब्रेक हो चुकी होगी। सेव करते हैं। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अगले पेज पे मूव हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप एक लाइन का और ब्रेक देना चाहते हैं तो एक बी आर का टैग और लगाएंगे। यहां पे हम एक दफा और लिख लेते हैं बी आर, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें आपको यहाँ पे नजर आ गया। अब इसमें एक तीसरी चीज कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे इसी पेज पे रहते हुए ये प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाता है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो आप ये देखें, मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये यहीं ओपन हो जाएगा। तो इस चीज से निपटने के लिए मैं इसको बैक कर लेता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो एक और टैब ओपन हो और उसमें वो प्रोडक्ट का पेज नजर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट, हम वो यूज करेंगे। हम गूगल के पेज पे भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोड ज्यादा है, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मैं आपको ये काम यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जब आपने पूरा एड्रेस दे दिया google.com, आपने स्पेस देके यहाँ पे लिखना है टारगेट इक्वल्स टू, और डबल कोट्स ऑन ऑफ करना है, इसके बीच में आपने लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। अब जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखें मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक न्यू टैब ओपन हो रही है और यहाँ पे ये पेज आ गया। यही चीज अगर मैं इस पे भी करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने पूरे यूआरएल जो भी मैंने लिंक कॉपी किया था उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। रिफ्रेश। अब आप देखें मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट का पेज एक अलग जगह पे हुआ। इसी तरह से आपने देखा होगा कि फेसबुक के पेज पे आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं या आप यूट्यूब की कोई पर्टिकुलर वीडियो होती है तो वो सारी चीज़ें इसी तरह से होती हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी और अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड करनी होती है, आपने कोई इमेज ओपन करना होता है, तो वो सारी चीज़ें भी इसी एंकर के टैग के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो हम ये दोनों बी आर कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रेक रहे, और हम यहाँ पे एक और एंकर का टैग लगाते हैं ए। को मैंने क्लोज किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डाउनलोड इमेज, और यहाँ पर आके मैं स्पेस देके लिखता हूं इक्वल्स टू, सॉरी, href इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैं इसको वो लोकेशन दूंगा जहां से मुझे कोई भी फाइल उठानी है। तो यहाँ से आके मैं ये पूरी की पूरी लोकेशन इसकी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फाइल का नाम आप ये देख लें कि ये है ए, ये है बी। तो आपको ये चीज़ भी कंफर्म होनी चाहिए कि आपकी फाइल जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में है या जेपीजी में, आपको उसकी एक्सटेंशन भी देनी होगी। तो ये पीएनजी फॉर्मेट की फाइल है, तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके हम लिखते हैं, इसको मैंने पेस्ट किया, तो डी के अंदर वेब डिज़ाइन का फोल्डर, उसमें इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर हम यहाँ पे स्लैश लगा के कहते हैं a.png। सेव किया इसको, और यहाँ से आते हैं, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज मेरा ओपन हो गया। इसमें भी मैं टारगेट एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ पर आके हम कहते हैं टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, रिफ्रेश। ये देखें एक न्यू टैब पे ये ओपन हो गया, जबकि ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह से अगर मैं कोई मूवी डाउनलोड करना चाहता हूँ तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होगी। मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि 2 लाइंस का गैप आ जाए, और उसके बाद हम यहाँ पे फिर वही टैग लिखेंगे एंकर का href इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसको बंद किया और यहाँ से एक का टैग क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउनलोड वीडियो। अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो का फोल्डर बना के इसमें एक वीडियो डाली है। तो हम यहाँ से इस पूरी लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसका एड्रेस, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्लैश लगा के फाइल का नाम दूंगा। फाइल का नाम है HTML क्लास 3 और ये MP4 फाइल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं HTML क्लास 3.mp4। सेव किया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो ओपन हो जाएगी।
ये देखें आप, बैक करते हैं। यही वीडियो मैं चाहता हूं एक अलग टैब में हो, तो वही टारगेट एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके हम लिखते हैं टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव किया, रिफ्रेश, क्लिक जब किया तो देखें, जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखा कि एक नई टैब में ये वीडियो ओपन हो गई। तो यही वो तरीका होता है जिससे आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स दे रहे होते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द मेरी अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।